कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। राहुल ने शुक्रवार को बिहार के ससाराम में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सब कुछ कारोबारी गौतम अडानी को दिया जा रहा है, लेकिन किसानों और युवाओं की कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात हो रही है। वह ऐसे समय पर किसान पंचायत को संबोधित कर रहे हैं जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर कन्नड़ा से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े कुछ दिन पहले ही मस्जिद पर अपने विवादित बयान को लेकर फंसे थे। अब उन्होंने फिर से इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि जब तक इस्लाम रहेगा विश्व में शांति नहीं होगी। आगे बोले कि जब तक बीजेपी और संघ परिवार वाले लोग हैं तब तक ही दुनिया में शांति कायम रहेगी। केवल अगर हम मौजूद हैं तो दुनिया को बचाया जा सकता है। हम बीजेपी और संघ परिवार के सदस्य हैं। अगर हम यहाँ रहेंगे तो दुनिया में शांति होगी, अगर हम नहीं हैं तो विश्व शांति भी नहीं है। मैंने पहले बताया था कि जब तक इस्लाम रहेगा विश्व शांति नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दायर किया है। तेलंगाना विधानसभा का सत्र 7 तारीख से शुरू हुआ। सदन शुरू होने पर स्पीकर गद्दम प्रसाद ने शून्यकाल शुरू किया। इस बीच बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव देकर राज्य सरकार से कहा है कि वह सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखे ताकि केसीआर के 10 साल के शासन के दौरान हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर विधानसभा में चर्चा हो सके। वही सरकार आज विधानसभा में जाति गणना प्रस्ताव भी पेश करेगी। दरअसल सरकार ने सोचा कि इस प्रस्ताव को गुरुवार को ही सदन में पेश किया जाए। हालांकि बजट और मुद्रा विनिमय बिल पर काफी देर तक बहस चली, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर आज यह प्रस्ताव पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कल से दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडप में 2 दिनों के लिए अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने जा रही है। 2 दिवसीय सम्मेलन में सभी राज्यों से लगभग 11,500 बसपा प्रतिनिधियों से भाग लेने की उम्मीद है। कल सुबह बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। आज सुबह की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य दिग्गज हिस्सा लेंगे। साथ ही कल दोपहर 3 बजे बीजेपी का झंडा फहराने के साथ 2 दिवसीय आम सभा की शुरुआत रहेगी। हैदराबाद के तीरंदाज श्रेयास मोहन कल्लूरी ने जेईई मेंस सत्र 1 की परीक्षा में परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया। श्रेयास ने 300 में से 300 अंक हासिल करके शानदार प्रदर्शन किया। एक अकादमिक प्रतिभा होने के अलावा वह एक पेशेवर तीरंदाज भी है, जिन्होंने विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आज सुबह वह अपने पेशेवर गियर के साथ बहुत लगन से खेल का अभ्यास करते हुए और सटीक शॉट्स लगाते हुए देखे गए। मैदान पर उनके साथ उनके माता पिता भी थे। मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उनकी गौरवान्वित मां ने कहा, हम जानते हैं कि वह भविष्य के लिए जो भी सोचेगा, जो भी वह करना चाहता है, वह हमें जरूर करके दिखाएगा। हमें पता है कि वो जो भी सोचेगा, करना चाहता है, वो करके दिखाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलीपुर में घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया, जहां 15 फरवरी को आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए।
इसके बाद सीएम केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों और प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की। 11 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। पीड़ितों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे और जिन्हें मामूली चोटें आई है उन्हें 20,000 रुपए दिए जाएंगे। आग में जलने वाली दुकानों और घरों को भी नुकसान का आकलन करने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। 12 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको हर व्यक्ति को के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मिलके जाऊंगा अम्मा, मैं मिलके जाऊंगा, चिंता ना करो, मिलके जाऊंगा, मिलके जाऊंगा। हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और हर इंजर्ड को मेजर इंजरी में 2-2 लाख रुपए और माइनर इंजरी में 20-20 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आसपास जो दुकानें और घर जल गए हैं उसका आकलन किया जाएगा नुकसान का, और जो भी पॉलिसी है पॉलिसी के हिसाब से उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी को यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में भाग लिया और संबोधित किया। कार्यक्रम के संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि भारत के पास सभी को पीछे छोड़ने का अवसर है। कांग्रेस की पिछली सरकारों की निराशा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज़ादी के बाद आज ये स्वर्णिम काल आया है। भारत के पास 10 साल पहले की सभी निराशाओं को पीछे छोड़ने का मौका है। भारत अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले सिर्फ घोटालों की चर्चा होती थी और बमबारी भी। भारत में लोग सोचते थे कि उनका और देश का क्या होगा। कांग्रेस शासन के दौरान यही माहौल था। आजादी के बाद आज भारत के पास ये स्वर्णिम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है जब वो 10 साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं। आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने 16 फरवरी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके पिछले बसपा के शामिल नहीं होने के वादे को लेकर निशाना साधा। एक सभा को संबोधित करते हुए रजत नेता ने कहा, आप सभी भलीभांति जानते हैं कि हमारे सीएम कैसे हैं। वह किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। वह कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। हमने 2024 में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार के साथ रहने का फैसला किया, चाहे हमें कितने भी त्याग करना पड़े। बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है
वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। देखिए, कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, हमको उस पर जाना नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है, और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में बाजार समिति था, मंडी था, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। और हम लोगों ने कृषि मंत्री भी सुधाकर सिंह जी को बनाने का काम किया था, और लगातार यही बात थी कि भाई कम से कम बाजार समिति मार्केट जो है वो बन जाए। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं। पाकिस्तान में चुनाव नतीजे आए लगभग एक सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। एक तरफ नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ को कुर्सी पर बैठाने की तैयारी कर चुकी है। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उमर अयूब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इमरान खान की पार्टी को इस बार याद नहीं आया, इस वजह से उसने निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया, उसमें से 101 जीते। इस बीच नवाज शरीफ की पार्टी 75 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा पीपीपी 56 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी प्रमुख संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया है।